हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो कल की वीडियो का दूसरा भाग है। इसमें भी 90 क्वेश्चन है और कल की वीडियो में 60 क्वेश्चन थे। तो ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी क्लास होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है, क्लास अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो पहला क्वेश्चन है, बिहारी रीति काल की किस काव्यधारा के कवि हैं। बिहारी रीति सिद्ध के कवि हैं। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है। तुलसीदास हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है। गार्सा द तासी है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो इसमें दो विकल्प एक जैसे टाइप हो गए हैं। तो 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत माना है आदिकाल का समय। यहाँ पे एक कूट दे रखा है, सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे जो विकल्प 3 दे रखा है, तो इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पे विकल्प था तीसरे नंबर पर अमीर खुसरो, तो हम यहाँ पे खुसरो इसमें लिखने का तो बनता नहीं है, अमीर खुसरो समझेंगे इसे। तो आदिकाल के कवि कौन थे। अमीर खुसरो। भक्ति काल के कवि कौन है। जायसी हैं। रीति काल के कवि कौन है। आलम है। आधुनिक काल के कवि कौन है। भारतेंदु है। तो इसका कूट सही होगा, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला। तो इसका कूट होगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 कौन से विकल्प में है। 3 4 1 2 ऑप्शन सी सही होगा। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये लिखने वाले कवि कौन है। तो ये रसखान के उपलक्ष्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। तो इसका आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। निम्न इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना किस शैली में हुई है। दोहा चौपाई शैली में हुई है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो ये तुलसीदास की रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को भी मिला था, नरेश मेहता को भी मिला, पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जयशंकर प्रसाद को नहीं प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी सही था। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे। अष्टछाप के संस्थापक विठलनाथ हैं। आधुनिक काल की काव्य
आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? छायावाद में पाई जाती है। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन है? तो कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि विद्यापति। 1478 में सूरदास का जन्म हुआ था और बिहारी का हुआ था 1595 में। तुलसीदास का हुआ था 1532 में। तो इसमें सबसे पहले जो कवि का जन्म हुआ है तो वो है विद्यापति 1352। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे कौन थे? तो दूसरे कवि कौन, वो दूसरे राजा कौन थे जिसके दरबारी भूषण थे? तो वो थे छत्रसाल। ऑप्शन बी सही है। इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो ये अभी बताया था कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है। गार्सा दा तासी ने लिखा था। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। तो खड़ी बोली के सबसे पहले कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है। सूरदास हैं, नंददास हैं, चित स्वामी भी हैं, पर मलुकदास नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा। निर्गुण ज्ञान आश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। तो दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम संत काव्य है, पर यहाँ पे संत साहित्य दे रखा है। तो ऑप्शन बी सही होगा। आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासु है। पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी शब्द का समास क्या है? कर्मधारय है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ये पंक्ति किसकी है? ये रघुवीर शाह की पंक्ति है। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। कौन है? फ्रैंक ईके। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। तो उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। टॉल स्टार और साइकिल किसकी काव्य कृति है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृति है। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का।
निम्नलिखित में यथा विधि का सही समास कौन सा है? निम्नलिखित में से यथा विधि का सही समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? तो यहाँ पे कितन, वैसे कृत प्रत्यय होता है। अभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? पुष्पदंत को। अभ्रंश का वाल्मीकि पूछ ले तो स्वयंभू को। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? पा, मा, बा ये सब ओष्ठ है, ना ओष्ठ नहीं है क्योंकि ये दंत है। निम्न में से कौन असत्य है? तो इसमें कौन सा शब्द है जो असत्य है? ता ओष्ठ है, ये गलत विकल्प है। ता ओष्ठ नहीं, दंत है। पहला ही। सा ऊष्म व्यंजन है, बिल्कुल सही है। फा ओष्ठ व्यंजन है, बिल्कुल सही है। छा संयुक्त व्यंजन है, ये भी सही है। तो असत्य पहला ही ऑप्शन है ए। विद्यालयम निक्सा नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है? इसमें द्वितीय विभक्ति है। ऑप्शन ए सही है। ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है, संयुक्त व्यंजन माना जाता है। निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? तो इसमें या, रा, ला ये अंतस्थ है, वा अंतस्थ नहीं है, ओष्ठ है। निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? एक और अजगरहि लखै, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। तो इसमें भय की अनुभूति हो रही है, तो इसमें भयानक रस होगा। वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? चा वर्ग को। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? आत्मकथा लेखक। तो इनमें से कौन सा है जो सुमिलित नहीं है आत्मकथा लेखकों में? तो पहला मेरी जीवन यात्रा, ये राहुल संकीर्त्यान की है, सही है। सिंगा अवलोकन यशपाल की है, ये भी सही है। नीड़ का निर्माण फिर से, ये हरवंश राय बच्चन की, ये भी सही है। बसेरे से दूर, तो ये भी रचना हरवंश राय बच्चन की है, आगे की नहीं है। तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। बसेरे से दूर हरवंश राय बच्चन की रचना है, आगे की नहीं है। तो इसमें हमारा विकल्प था डी। निम्नलिखित में कौन व्यंजन वर्ण दंत नहीं है? तो इनमें से कौन सा व्यंजन वर्ण है जो दंत नहीं है? ता दंत है, धा दंत है, दा भी दंत है, फा नहीं है क्योंकि ये ओष्ठ व्यंजन है। विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है, बताएं। तत्सम शब्दों में होता है।
भारतेंदु युग के नाटककार हैं। तो भारतेंदु युग के नाटककार हैं कौन है? श्रीनिवास दास। निम्न में से शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें शुद्ध मात्रा का प्रयोग हुआ है? रेणु। ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो इसमें भी ऑप्शन गलत है क्योंकि ये सारे ऑप्शन स्पर्श हैं। तो यहाँ पे या था पा की जगह पे, तो इसे या समझे। या अंतस्थ है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में सही क्या है? इसमें कौन सा शब्द है जो सही है? बताएं। इसमें अंतरराष्ट्रीय शुद्ध वर्तनी है, तो इसमें कौन सा है जो सही लिखा हुआ है? तो वो ऑप्शन डी है, अंतरराष्ट्रीय। तो ये याद रखना, शुद्ध अंतरराष्ट्रीय इस तरह से लिखा जाता है। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? तो वो ऑप्शन ए आ सही है। उत्तर चरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? तो किससे होता है? विसं- विस्कंभक विस्कंभक से होता है। बाण बाणस्तु पंचानन बाणस्तु पंचानन यह युक्ति किसकी है? तो ये युक्ति श्री चंद्रदेव की है। किराता अर्जुनियम का प्रधान रस क्या है? किराता अर्जुनियम का प्रधान रस क्या है? बीज रस है। ग्रीष्म धन ऋतु में संधि होने पर क्या शब्द बनता है? तो इसमें कौन सा शब्द है जो सही है? ये होगा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु ये वाला शब्द होगा, ग्रीष्म ऋतु। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 34। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध क्या है? तो इसमें कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? रामेण भार्या त्यज्यते। तो ये पहला ही ऑप्शन सही है, रामेण भार्या त्यज्यते।
गुरु धन आदेश में संधि होने पर बनता है। गुरु धन आदेश में संधि होने पर कौन सा शब्द बनता है? तो गुरुआदेश। कौन सा है? ऑप्शन सी सही है, गुरुआदेश। सुखी शब्द का तृतीया एक वचन में क्या रूप होता है? सुखी शब्द का तृतीया एक वचन में क्या रूप होता है? तो सुख्य। अस्मद शब्द का पंचमी एक वचन में क्या रूप होता है? मत। पुल्लिंग सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में एक क्या रूप होता है? तो इसमें क्या रूप होगा? सर्वे। ऑप्शन सी। सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? बताएं। तो बहुव्रीहि समास है। निम्नलिखित में सही शब्द क्या है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है उपयुक्त में से? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, उपयुक्त। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें शुद्ध वाक्य है? तो ये हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठे वसति। तो उपरोक्त सभी शुद्ध है। ऑप्शन डी सही है। श्रव्य काव्य के भेद कितने होते हैं? श्रव्य काव्य के दो दो भेद होते हैं, जो ऑप्शन इसमें नहीं है। आज थोड़ा जल्दी में काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। सोचा था आप लोगों को क्लास 6 बजे मिल जाएगी, लेकिन नहीं हो पाया, तो अभी ये क्लास सुबह मिलेगी। शतरंज शतका कृति के रचनाकार हैं। शतरंज शतका किसकी रचना है? भिखारी दास की है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। जय शंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो कौन सी कृति थी जो पहले ब्रज भाषा में थी, बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया? तो कौन सी कृति है? प्रेम पथिक। इसमें प्रेम पथिका लिखा हुआ है। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय से लिखते थे। नवाब राय उपनाम से लिखते थे। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। महाभोज उपन्यास की लेखिका है। महाभोज किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी का है। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है?
ब्रजभाषा। प्रगतिवाद किसकी कृति है? प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान की है। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। तो इनमें से कौन प्रमुख लेखक हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी। तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें तरणी तरणी दो बार प्रयुक्त हुआ है। पहली तरणी का अर्थ है सूर्य और दूसरी तरणी का अर्थ है नाव। तो एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां यमक अलंकार होता है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बताएं। हरियाणवी या बांगरू किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमी उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं। वैशाली की नगरवधू किसका उपन्यास है? बताएं। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का है। पवन शब्द में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। कठगुलाब किसकी रचना है? कठगुलाब किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की रचना है। ऑप्शन बी सही है। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर नागेंद्र हैं। निराला की जूही की कली उदाहरण है। तो जूही की कली किसका उदाहरण है? मुक्तक छंद का उदाहरण है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो में प्रयुक्त छंद है। तो इसमें कौन सा प्रयुक्त छंद है? तो ये सवैया। गांधी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। गांधी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? ईश्वरी प्रसाद शर्मा है। ऑप्शन बी सही है। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है ब्रजभाषा है। भूषण का वास्तविक नाम था। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। स्थावर का विलोम शब्द है। तो स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्था- स्थावर का विलोम शब्द क्या है? जंगम। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास यहीं पर विराम देते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। और चैनल पे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी हुई हैं जो आप लोगों को परीक्षा में बहुत मदद करेंगी। तो आप लोग मेरे चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी बाय सरता सिंह पर जाकर देख सकते हैं। कुछ वीडियो की प्ले लिस्ट भी बनी हुई है।
तो आप लोग देख सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।